आज ट्रेनिंग का तीसरा दिन है। पहले दिन हमने इस तरह से नॉर्मल डिजाइन बनाना सीखा था और दूसरे दिन हमने इस नॉर्मल डिजाइन से इस तरह के 3 ऑप्शन बनाने सीखे थे जो हम कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे। अब हम इन तीनों डिजाइनों की जेपीजी फाइल बना के कस्टमर को इंटरनेट पर प्रूफ दिखाने के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद हम इन तीनों का कलर कटिंग करके स्क्रीन प्रिंटिंग के हिसाब से बटर प्रिंट के लिए तैयारी करेंगे और उसके बाद कट मार्क लगा के 12 बाई 18 इंच के हिसाब से शीट बनाएंगे जो कि डिजिटल प्रिंटिंग के काम आएगी। 100-200 कार्ड फुल कलर हमें छपवाने हो तो हम स्क्रीन प्रिंटिंग से छपवा सकते हैं या फिर हम फुल कलर कार्ड हम प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और उनकी कटिंग करके कस्टमर को दे सकते हैं। ये काम जल्दी हो सकता है। स्क्रीन प्रिंटिंग में ये कार्ड जब प्रिंट करेंगे तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं अलग अलग कलर में छापकर सुखाने में। अगर कस्टमर बहुत जल्दी मांगता है तो सेम डे, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, ये वाली प्रिंटिंग कराई जा सकती है। जाहिर है अगर कस्टमर को जल्दी है तो वो पेमेंट जरूर करेगा। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि कॉस्टिंग किस तरह से आती है। तो अभी हम एक्सपोर्ट करेंगे फाइलों को जेपीजी के रूप में 150 डीपीआई में और आरजीबी करेंगे ताकि कस्टमर इंटरनेट पे प्रूफ देख सके। इंटरनेट पे फाइल बनाने के लिए हमेशा फाइल आरजीबी ही होनी चाहिए और जेपीजी, तो हम सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हैं। अब कस्टमर की सुविधा के लिए हम इसे एक्सपोर्ट करने से पहले इसके आगे ABCD मार्क कर देते हैं। उसके साथ ही हम कस्टमर को एक्सपोर्ट करेंगे जिससे कि कस्टमर हमें बता सके कि कौन सा कार्ड उसे पसंद आया है, B और C। आप समझ गए होंगे ये हमने ये सारे डुप्लीकेट बनाए हैं माउस के थ्रू। अब हम इस कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल E कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के एक बार बस E दबा लीजिए। एक नया फोल्डर बनाते हैं और जिसका नाम रखते हैं हम कस्ट मेल। एंटर करते हैं। यहां पे हम A डिफाइन करते हैं। अगर हम बहुत सारे कार्ड बना रहे हैं अलग अलग कस्टमर के लिए तो A के साथ डिफाइन कीजिएगा उस कस्टमर का नाम या ब्रांड। यहां पे हम JPG डिफाइन करते हैं और JPG 2000 वाली बिटमैप वाला नहीं करेंगे, सिर्फ JPEG बिटमैप वाला करेंगे। सेलेक्टेड ओनली जरूर चेक रखिएगा, ये जरूर यहां पे ओके होना चाहिए। एक्सपोर्ट, यहां पे ये एक्सपोर्ट हो रहा है और इस DPI पे एक्सपोर्ट हो रहा है। यहां पे 100% जरूर होना चाहिए। तो अब हम इसको सिर्फ 200 या 150 DPI पे भेजेंगे। हम अभी इसे 200 सेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह से ये प्रेजेंट होगा। कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। अभी हम जो कस्टमर को प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें कमी रह रही है, हम इनर मार्जिन भी साथ में भेज रहे हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं है, कस्टमर को ये नहीं दिखाना है। कैंसिल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, नन कर देंगे। ऐसे ही इसका भी यहां से सेलेक्ट करेंगे, नन कर देंगे। ऐसी जगह से सिलेक्शन कीजिए जहां कोई और चीज बीच में ना आ रही। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल E, A JPG हमारा सेट है, सेलेक्टेड ओनली भी सेट है और कहीं पे चेक नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट, यहां पे हम 200 करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि यहां 100% ही हो। ये सब ठीक है। क्वालिटी हाई रखेंगे हम हमेशा और ओके कर देंगे। इसका साइज बहुत छोटा है इसलिए रेजोल्यूशन हाई करने पर हमारी फाइल ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी। फिर भी आप देख लीजिए ये 602 KB की बन रही है और CMY के बन रही है। फोटोशॉप में अभी इस फाइल को हम खोलेंगे और इसे RGB करके इसका साइज और भी छोटा कर पाएंगे। ये अभी अब देखेंगे हम। ओके, अब काम तेजी से करेंगे। इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल E, B एक्सपोर्ट।
200 सेट है, CMY के सब सेट है। एक बार फाइल सेट हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होती। ओके, फिर से सेलेक्ट किया, कंट्रोल E। फाइल को सेम नाम से कभी भी एक्सपोर्ट मत कीजिए, थोड़ा बहुत नाम जरूर बदल दीजिए, अदरवाइज कई बार जेपीजी फाइल नहीं बनती है। एक्सपोर्ट, ओके, हमारी तीनों फाइलें बन गई हैं। हम यहां पे इसे कंट्रोल S से सेव कर लेंगे और अपनी फाइल को सेव कर लेंगे। अब हम फोटोशॉप खोलेंगे। फोटोशॉप हमने खोल रखा है तो अल्ट टैब से हम साइकिल करेंगे, यानी कि इस सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगे। ये देखिए, अब हम फोटोशॉप में आ गए, फाइल, ओपन, डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे हमने कस्ट मेल के नाम से जो फोल्डर बनाया उसमें जाएंगे, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे। अब यहां पे इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे और RGB कर देंगे। अब फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, सेम नाम दे देंगे, हमें और कुछ नहीं करना है। सेव एज से हमें एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो इसके साइज को रिड्यूस करने में हमारी मदद करेगा, इसलिए हम सेव एज कर रहे हैं। बाकी हम कहीं कुछ नहीं छेड़ेंगे, सेम नाम में ही सेव होने देंगे। सेव, रिप्लेस करने के लिए कह रहा है कि आपकी फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, हमने कहा यस। अब ये डायलॉग बॉक्स आ गया है, यहां पे 9 है और हाई है, और अब फाइल का साइज रह गया सिर्फ 59 के। हम इसको पूरा कर देते हैं तो देखिए 122 के की ये फाइल रह गई। ओके कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ये RGB यहां लिखा है, ये फाइल बन गई, इसको बंद कर देते हैं। इमेज में जाएंगे, याद रखिए मोड में जाएंगे और सीधा RGB पे आ जाएंगे। अब की बार इसमें भी हमें यही सेटिंग मिलेगी। इमेज, सॉरी, फाइल में सेव एज, सेव, ओके, और जो डायलॉग बॉक्स आएगा वो 9 पे सेट है, उसे हम 0 कर देंगे, यानी 12 कर देंगे, सॉरी, और कोई भी इसको डाउन नहीं होने देंगे। अगर हम इसका नंबर कम कर देते हैं तो ये रीसैंपल होता है और थोड़ी सी फाइल जर्क हो जाती है या डाउन क्वालिटी की बनने लगती है। क्योंकि हमारा साइज बहुत छोटा ही बन रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं है, इसलिए हम इसको डाउन नहीं करेंगे और ओके कर देंगे। ये भी क्रॉस से बंद कर देते हैं। क्या रहा, एक बार इमेज, मोड, RGB, फिर फाइल, सेव एज, सेव, ओके, और यहां पे क्या आया, इसको हमने 12 कर दिया और ओके कर दिया। तीनों फाइलें हमारी सेव हो गई। अब अगर आप ये फाइल देखना चाहते हैं कि कैसे दिखाई देगी इंटरनेट पे, तो वो भी अभी देख लीजिए। कंट्रोल O, इस फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा और थर्ड बटन, माउस का राइट बटन दबाइए, जो लिस्ट आएगी इसमें कहिए ओपन विद, यहां पे आपको मिलेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस पे ओके कर लीजिए। तो वेब पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कस्टमर को कैसे फाइल दिखाई देगी ये हमें अब यहां पे दिखाई देगा। ये देखिए, ये क्वालिटी उसको बिल्कुल एज इट इज सामने नजर आएगी, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। और आप भी इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी। इसी तरह से हम इस फाइल को खोलते हैं, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर करते हैं, ये भी फाइल देखिए हमारे सामने बिल्कुल परफेक्टली खुल गई है, यहां पे कुछ जर्क नहीं आ रहा और क्वालिटी वाइज बिल्कुल साफ सुथरी आ रही। इस तरह से हम फोटोशॉप की मदद से मोड बदल लेते हैं और क्वालिटी वाइज इसे डेवलप कर लेते हैं। हमने ईमेल के लिए फाइलें बना ली हैं और अब हम ईमेल करेंगे। अल्ट टैब से हम अपने ईमेल सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे और उसमें जो भी हमारा ईमेल अकाउंट है, जैसे यहाँ पे जीमेल अकाउंट है, उसे खोलेंगे और अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी डाल के उसे ओपन करेंगे। जब आपका ये ओपन हो जाए तो आप उसे कंपोज करके मैसेज को अटैच करेंगे। जैसे कि यहां पे ये अटैचमेंट है, आप इसमें अटैच कर सकते हैं।
आपका कस्टमर मेल के अंदर इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। ये तीनों एक साथ अटैच हो जाएंगे, ABC। जिसको भेजना है मेल, मैं टेम्परेरी अपने आप को ही भेज रहा हूं। और सब्जेक्ट डालिए विजिटिंग कार्ड डिजाइन ऑप्शंस ABC। और यहां पे आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, प्लीज चेक द डिजाइन्स। आप कुछ भी रिगार्ड्स संजय सेंड कर दीजिए। क्योंकि ये मैंने अपनी ही मेल पे किया है तो मेरी मेल पे ये इनबॉक्स करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। कस्टमर इसको कैसे देखेगा? कस्टमर के सामने इस तरह से उसको ये देखने को मिल जाएंगे और वो व्यू करके इसको देख सकता है या डाउनलोड करके अपने पास रख सकता है। और ये ABC आप साथ में लिख दिए हैं तो आपको कम्युनिकेट करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मुझे कौन सा वाला पसंद आया है।